सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बिटर ऐप की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने एक डमी एपीआई कॉल किया था और उस एपीआई के रिस्पांस को जो हम अपने रिडक्स लेवल के स्टेट पे जो मैनेज किया था। आई एज्यूम कि जो प्रीवियस वीडियो में जो भी कंसेप्ट देखा रिगार्डिंग टू दो जो एपीआई कन्फिगरेशन या एपीआई कॉलिंग, वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है मैं एक छोटा सा जो ओवरव्यू देने वाला हूँ कि अगर आप अपने एप्लीकेशन में काम करने जाओगे तो किस तरीके से जो आप रिडक्स लिखोगे और रिडक्स बेसिकली काम कैसे करता है इन देसी लैंग्वेज, मतलब कि अपने लैंग्वेज में जो है मैं आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो अगर आपको रिडक्स में कभी भी कन्फ्यूजन होता है कि हम रिडक्स को किस तरीके से जो इम्प्लीमेंट करेंगे या किस तरीके से यहाँ पे जो हम रिडक्स के थ्रू अपने डेटा को जो मैनेज करेंगे, तो ये वीडियो जो आपके लिए। इस वीडियो को जो आप जस्ट लास्ट तक देखना। यहाँ पे मैं आपको अपने लैंग्वेज में जो समझा दूंगा जैसे कि मैं समझता हूँ कि रिडक्स को जो हम किस तरीके से जो राइट डाउन करने वाले हैं। तो देखो, कभी भी अगर आप रिडक्स को राइट डाउन करने जाओगे तो आपको दो चीज़ें को जो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम रिडक्स के अंदर जो क्या स्टोर करने वाले हैं, आई मीन जो हमारा डेटा होगा वो क्या स्टोर करने वाले हैं, और देन जो उसको हम कहाँ पे कॉल करने वाले हैं। यही दो चीज़ जो आपको बस ध्यान देना होता है और बाकी जो चीज़ें वो ऑलमोस्ट जो हमारा कॉपी पेस्ट होता है रिगार्डिंग टू रिडक्स। तो अभी इन चीज़ों को जो यहाँ पे देखते समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो हम देते हैं कि हम अपने रिडक्स के अंदर जो क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं। अब नाउ डेटा स्टोर करने का क्या मतलब हो गया, तो सबसे पहले आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि रिडक्स हम लिखेंगे कहाँ। तो देखो, एसआरसी के अंदर हमने ये रिडक्स का फोल्डर बनाया है। स्टोर तो ऑलरेडी आपने बना के रखा, तो ये चेंज नहीं होने वाला। जो रूट रिड्यूसर है इस पर ज़्यादा काम आपको कभी आएगा नहीं। जो आप स्लाइस क्रिएट करोगे वो स्लाइस को जस्ट आपको यहाँ पे जो इंपोर्ट करके एज अ ऑब्जेक्ट जो यूज करना है, दैट्स इट। और रूट रिड्यूसर के अंदर जो हमें कोई काम नहीं करना होता है। देन आते हैं हम स्लाइसेस के अंदर। तो स्लाइसेस जो आपको बनाना होता है और स्लाइसेस जो फॉर एवरी टास्क आप जो स्लाइस क्रिएट कर सकते हो, या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो स्लाइस के लिए मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप एक सिमिलर टास्क करने जा रहे हो, एक क्रड ऑपरेशन कर रहे हो किसी भी टास्क पे, तो उसके लिए जो एक स्लाइस बनाओ। सो अगर मैं एग्जांपल दूं कि यूजर के इन्फॉर्मेशन पे अगर मुझे कोई टास्क करना है, लाइक यूजर का जो इन्फॉर्मेशन को हम गेट कर सकते हैं, देन अपडेट कर सकते हैं, देन जो हम डिलीट कर सकते हैं किसी यूजर को, पूरे लिस्ट को हम गेट कर सकते हैं, पूरे यूजर हमारे पास कितना उसकी लिस्ट को जो हम गेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली सारा जो काम है वो चीज़ें यूजर रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो एक स्लाइस बनाएंगे विच इज यूजर स्लाइस, और यूजर रिलेटेड जितने भी काम होगा वो हम उसी फाइल के अंदर जो करेंगे। सेम अगर मैं और एग्जांपल दूं तो ऑथ के लिए, तो ऑथ में क्या होगा, तो यूजर लॉगिन कर सकता है, यूजर जो साइन अप कर सकता है, यूजर जो अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकता है। ये जितने भी काम है वो हमारा ऑथ रिलेटेड है। तो सबसे पहला टारगेट आपको ये करना है कि हम स्लाइस जो यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ऑलवेज और ऑलवेज अगर सिमिलर टास्क है, सिमिलर चीजें आप अगर करने वाले हो, तो इसके लिए जो आप एक स्लाइस बना के उस पर जो काम कर सकते हो। तो नाउ हमारे पास जो टेस्ट स्लाइस है, तो यहाँ पे हमने जो ये कर लिया। नाउ इसी तरीके से आप यूजर के लिए जो स्लाइस बना लोगे, ऑथेंटिकेशन आई मीन ऑथ के लिए जो है स्लाइस बना लोगे, अपने केस में बिड के लिए जो स्लाइस होगा, तो बिड रिलेटेड जितने काम होगा हम उसी स्लाइस के अंदर करेंगे। देन जो हमारे पास ऑक्शन का टेबल है, तो ऑक्शन रिलेटेड जितने काम होगा तो उसका एक स्लाइस बनेगा। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्लाइस हम क्यों बना रहे हैं और कितने स्लाइस जो हमें चाहिए इन आवर एप्लीकेशन। सो फॉर सिमिलर टास्क आप एक जो स्लाइस क्रिएट कर सकते हो। ना अगर आप स्लाइस क्रिएट करने जाओगे तो आपको वहाँ पे जो चीज़ें जो कॉपी पेस्ट ही करना होता है, एक स्लाइस जस्ट आपको जो गो थ्रू करना है, बाकी चीज़ें कॉपी पेस्ट करना होगा। ना अगर आप स्लाइस क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो इनिशियल स्टेट होगा, जो आप इनिशियल वैल्यू अपने पास रखने वाले हो, वो क्या होने वाला। तो दो फील्ड तो कॉमन होगा जो कि आप रखोगे विच इज लोडिंग और एरर। और इसके अलावा जो अब अगर आप गेट का एपीआई कॉल करोगे तो वहाँ से जो एक लिस्ट मिलेगा। अब इसमें भी डिपेंड करते हैं कि ये जो लिस्ट आएगा वो हमारा एरे के अंदर आ रहा है। तो अगर आप पेजिनेशन वगैरह यूज करोगे तो एक एरे आएगा। वेयर एज अगर आप किसी आईडी के थ्रू अगर यूजर का इन्फॉर्मेशन गेट करोगे तो वहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो उस ऑब्जेक्ट को जो एक अलग जो है स्टेट में जो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो आपका ये इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास जो 3 स्टेट है। तो आप ये डिपेंड करता है कि आपका जो टास्क किस तरीके से, कभी भी अगर आपको मल्टीपल डेटा आ रहा है तो आप जो उसके लिए एक अलग से जो स्टेट बनाना। अगर सिंगल आ रहा है, लाइक यूजर बाय आईडी में ऐसा डालूं, यूजर जो है हमें गेट करना है बाय आईडी, तो हमें एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके लिए एक नया जो हम यहाँ पे स्टेट जो इंट्रोड्यूस करेंगे। इनिशियल स्टेट को जो समझने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है कि हम किस तरीके से जो सेट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट को आप जो कंप्लीट करोगे खुद से एक दो अगर आप स्टेट को जो यहाँ पे बनाओगे तो आपको चीज़ें जो क्लियर हो जाता है। तो इनिशियल स्टेट होता है बेसिकली कि आप जो किस तरीके के डेटा को जो स्टोर करने वाले हो। देन जो नेक्स्ट काम आपको जो क्या करना होता है, स्टेट क्रिएट करने के बाद जो इनिशियल स्टेट क्रिएट हो गया, उसके बाद जो हमें क्रिएट स्लाइस जो हमने मेथड बनाया, इसके थ्रू जो हमें एक स्लाइस क्रिएट करना होता है। तो स्लाइस में सबसे पहले अपना नाम दोगे, देन
देन जो आपने इनिशियल स्टेट दिया है वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मिल जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। देन जो हमारा ये रिड्यूसर होता है और ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर का क्या काम है, तो इसको जो हम एपीआई कॉलिंग के समय जो यूज करेंगे। लाइक अगर आप एपीआई कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास जो 3 स्टेप आएगा। अगर एपीआई कॉल करने जा रहे हो तो एक पेंडिंग स्टेज में हमारा एपीआई जो अभी रिस्पॉन्स नहीं किया है, और देन जो 2 और स्टेज है जहाँ पे हमारा एपीआई जो रिस्पॉन्स दे देता है। एक जो सक्सेस रिस्पॉन्स दिया फुलफिल्ड हो जाता है, और देन जो एक होता है कि हमारा एपीआई जो फेल हुआ। तो इन चीज़ को 3 बेसिकली हमारे पास थिंग्स होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। इन तीनों स्टेज को जो कुछ इस तरीके से जो आप हैंडल कर सकते हो। जो आपका मेथड होगा जहाँ से जो आप एपीआई कॉल कर रहे हो, ये फेस टेस्ट डेटा जो आप इसको एज अ मेथड जो ट्रीट करो। इसको जो अभी हम बात करते हैं इस पर, तो इस मेथड के साथ जो पेंडिंग एक स्टेज मिलेगा, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर मिलेगा, 1 इज द स्टेट और 1 इज द एक्शन। स्टेट में जो आपका जो इनिशियल स्टेट है उसको जो गेट करके और डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और ऑक्शन के अंदर जो एपीआई जो आपको रिटर्न करेगा, वहाँ से जो आपको वो ऑक्शन का जो पेलोड मिलेगा। तो ऑक्शन डॉट पेलोड से जो यहाँ पे अपने स्टेट के डेटा को जो चेंज कर सकते हो। और रिजेक्ट में भी सेम चीज़ है, हमारा डेटा जो एम्प्टी हो जाएगा, इज लोडिंग जो फॉल्स हो जाएगा, और जो हमारा एरर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा एपीआई कॉल होगा ना। हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं कि हम एपीआई कॉल कैसे करेंगे। तो एक आपको मेथड, मैं इसको एज ए मेथड ही ट्रीट करने वाला हूँ, राइट। सो ये समझने में जो ज़्यादा ईजी जाता है। तो असिंक थंक जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और क्रिएट असिंक थंक जो मिल जाएगा हमें रिडक्स टूल किट से। और इसमें जो एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि ये जो चीज़ पास करोगे कि आपको स्ट्रिंग पास करना होता है, तो ये स्ट्रिंग ऑलवेज और ऑलवेज जो यूनिक होना चाहिए। मतलब इन योर प्रोजेक्ट आप जितने भी रूट रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर ऐड करोगे, फॉर एवरी रिड्यूसर या फॉर एवरी एपीआई कॉलिंग आपको ये चीज़ें जो यूनिक देना होगा, ये ध्यान देना होगा। देन ये हमारा फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, जिसमें जो हम 2 चीज़ें गेट कर सकते हैं। 1 इज़ द पेलोड। अगर कोई एक ऐसा एपीआई कॉल कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ पेलोड चाहिए होगा, तो ये पेलोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका नाम जो है आप कुछ भी डाल सकते हो। देन जो हम एक नाम रख रहे हैं विच इज अ थंक एपीआई, जिसका यूज करेंगे फॉर द एरर हैंडलिंग। नाउ नेक्स्ट टारगेट आपको क्या करना है, अपने एपीआई को कॉल करना है। अगर हमारा एपीआई सक्सेस होता है तो उस केसेस में हम ये काम करेंगे कि अपने डेटा को जो रिटर्न करेंगे। अब ये जो डेटा है जो आप रिटर्न कर रहे हो, ये हमारा सक्सेस वाला केस है, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला केस में जो आ जाएगा। और एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो वही चीज़ मिलेगा जो आप यहाँ से रिटर्न करने हो ना, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा वो जो मिलेगा। और अगर नहीं सक्सेस हुआ तो हम जो अपने डेटा को इस तरीके से जो रिजेक्ट करेंगे। थंक एपीआई के पास जो रिजेक्ट विथ वैल्यू का एक थिंग्स मिलता है, तो इसके थ्रू जो हम करेंगे। तो अगर रिजेक्ट हुआ या कोई भी एरर आया तो वो हमारा ये वाला केस है। और एक्शन डॉट पेलोड जो हमारा ये वाला है, यहाँ पे हम एरर को सेट करें एक्शन डॉट पेलोड, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, तो अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो ये एरर जाएगा। और हमने कैच यूज किया है, अगर यहाँ से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो हमें ये एरर जो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हम मतलब स्लाइस के अंदर जो यूज करने वाले हैं। नाउ लेट्स एज्यूम एक और आप एपीआई यहाँ पे कॉल करने जाओगे, एक नया एपीआई होगा कोई और मेथड के साथ। लेट्स एज्यूम यहाँ पे एक और एपीआई कॉल होगा, तो अगेन इसी को जो आप कॉपी पेस्ट करना, चीज़ें हमारा जो सेम होने वाला है, जस्ट हम नेमिंग कन्वेंशन वगैरह नाम वगैरह को चेंज करेंगे। तो इसका जो नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक मैं फेच यूजर बाय आईडी इसका नाम दूंगा, जहाँ पे जो हम यूजर के आईडी के थ्रू जो यूजर को हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम इसका नाम अगेन चेंज करना पड़ेगा, ये यूनिक होना चाहिए, तो इसका नाम आप चेंज करोगे। देन वो आईडी एज अ पेलोड यहाँ पे गेट करोगे, और देन जो आप अपने एपीआई को जो यहाँ पे कॉल करके, और यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, एक नया एपीआई कॉल कर रहे हो तो इसके लिए अगेन आपको ये 3 स्टेट जो यूज करना पड़ेगा। ये इसी कोड को जो आप कॉपी करना और यहाँ पे जो पेस्ट करना। नाउ ये जो हमारा मेथड का नाम है ये चेंज हो जाएगा। जो मेथड का हमने न्यू मेथड का नाम दिया ना, वो हम जो यहाँ पे ऐड करेंगे, विच इज फेच यूजर बाय आईडी, फेच यूजर बाय आईडी और फेच यूजर। तो फेच यूजर बाय आईडी जो हमारा सेकंड एपीआई है, उसके लिए जो हमें पेंडिंग स्टेज में क्या करना है, इज लोडिंग ट्रू करना है, राइट। फुलफिल्ड में आपको क्या करना है, अपने स्टेट के अंदर क्या चेंजेस करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। रिजेक्टेड के अंदर आप अपने स्टेट को जो क्या चेंजेस करने वाले हो। तो अगर मैं मान के चलो यूजर बाय आईडी कर रहा हूँ, तो ये वाला डेटा जो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये अलग एपीआई का जो है डेटा यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं स्टोर होगा। इवन आप क्या कर सकते हो, जो यूजर बाय आईडी के लिए जो आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको जो चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ जो हम यहाँ पे करते हैं। फॉर नाउ इस फाइल को जो मैं डिस्कार्ड करता हूँ, मुझे जो है आनी चाहिए ये सब इन्फॉर्मेशन, तो इसको जो मैं डिलीट करूँगा। देन रिड्यूसर को जो एक्सपोर्ट करके इस तरीके से रूट रिड्यूसर के अंदर जो ऐड करोगे, तो इस तरीके से जो हमारा स्लाइस जो बनता है। नाउ अभी जो हमारा ये फेच टेस्ट डेटा है, इसको एज आप जो मेथड मैंने बोला था ट्रीट करने के लिए, तो अभी इसको हमने कॉल नहीं किया। तो ये कॉल हम कहाँ पे करेंगे, तो देखो ये जो है मल्टीपल थिंग्स पे जो कॉल हो सकता है। लाइक अगर किसी की के चेंज पे अगर आपको करना है तो इसके लिए आप यूज इफेक्ट यूज करोगे, या किसी बटन के क्लिक पे। लाइक अगर आप फॉर्म
सबमिट कर रहे हो तो वहाँ पे जो है अगर आप इसको कॉल करना चाहते हो, इस एपीआई को कॉल करना चाहते हो, तो वहाँ पे ऑन सबमिट पे बटन के क्लिक के ऑन सबमिट पे जो आप ये काम करोगे। बट ये काम हम करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है app.js के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हमें एक यूज डिस्पैच करके जो एक हुक मिलता है, जो कि हमें रिएक्ट रिडक्स से जो हुक मिल जाएगा, सॉरी। तो इस हुक को जो है हम यूज करके एक वेरिएबल के अंदर डाल के जो हम अपने फंक्शन को जो डिस्पैच कर सकते हैं। सो हमारा जो फंक्शन था विच इज दिस वन, तो आप इसको इंपोर्ट करना। फॉर नाउ मैंने क्या रखा है कि इनिशियल स्टेज जैसे हमारा ये पेज रेंडर होता है तो हमारा जो ये मेथड कॉल होगा। डिस्पैच का मेन काम क्या है कि यहाँ पे जो भी मेथड आप पास करोगे, ये मेथड का मेन काम अब क्या है कि इस एपीआई को जो कॉल करके अपने डेटा को जो फिल करना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका app.js जो लोड हुआ, लोड होने के बाद जो इनिशियल फर्स्ट टाइम लोड हुआ तो यूज इफेक्ट क्या करेगा, इसके अंदर का जो थिंग्स है उसको कॉल करेगा, वो चलाएगा। ना यहाँ पे डिस्पैच है, डिस्पैच क्या करेगा, इसको जो कॉल करेगा। डिस्पैच करेगा मतलब कि इसको कॉल करेगा। ना इसको कॉल किया मतलब कि क्या होने वाला है, ये हमारा एपीआई कॉल होगा। ना अगर ये एपीआई कॉल हुआ तो हमारे पास जो 3 स्टेज होगा, और अगर इसमें कोई भी चेंजेज आया फिर टेस्ट डेटा, तो ऑटोमेटिक जो हमारा ये 3 हैंडलर है, जो स्टेज है वो ऑटोमेटिक जो एक्टिव हो जाएगा। अगर हमारा एपीआई जो पेंडिंग में रहता है तो ये ऑटोमेटिक जो स्टेट को ट्रू कर देगा। अगर हमारा डेटा फुलफिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो स्टेज को चेंज कर देगा और इस लोडिंग को फॉल्स कर देगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिक जो रिडक्स इस चीज़ों को हैंडल करके आपके स्टेट को जो चेंज कर देगा। आपको ये चीज़ जो हैंडल नहीं करना, जस्ट और जस्ट आपको क्या करना है, इस जो मेथड यहाँ पे बना हुआ है इसको डिस्पैच करना है, और बाकी रिडक्स जो नीचे जो आप यहाँ पे सेट करोगे थिंग्स अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए, वो ऑटोमेटिक कर देगा। इसके लिए आपको यहाँ पे सोचना नहीं है। तो अभी क्या करेगा, आपने इसको डिस्पैच किया, डेट मीन्स कि हमारा जो एपीआई कॉल गया। एपीआई कॉल होने के बाद जो इनिशियल स्टेज पे जो इसने इस लोडिंग को ट्रू किया, देन जो अगर एरर आया तो इस लोडिंग फॉल्स करके डेटा ये करके और जो एरर के अंदर जो पेलोड डाल दिया। अगर फुलफिल्ड हुआ तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे डाल दिया। नाउ अब क्या कर सकते हो, अभी आप इन रियल टाइम में जो आपका ये स्टेट जो चेंज हो गया, आई मीन डेटा के अंदर जो डेटा आ गया, अगर सक्सेस रहा तो इस लोडिंग फॉल्स हो गया, ये एरर, ये हर चीज़ जो रियल टाइम पे जो आपको करके देता है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या करना होगा कि हम इस स्टेट की वैल्यू को जो पिक करेंगे। सो किसी भी कंपोनेंट में अगर आपको स्टोर से वैल्यू पिक करना है या रिडक्स लेवल से अगर आपको वैल्यू पिक करना है, जो आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट बनाया इससे अगर वैल्यू पिक करना है, तो इसके लिए आपको एक और हुक मिलता है विच इज़ ए यूज सेलेक्टर। तो इस यूज सेलेक्टर को जो हम यूज करेंगे, और ये भी हमें जो रिएक्ट रिडक्स से जो मिलने वाला है। नाउ यूज सेलेक्टर हम क्यों यूज करेंगे, तो किसी भी रिड्यूसर से जो हमें अपने स्टेट को जो पिक करने के लिए। सो यहाँ पे जो इस तरीके से यूज सेलेक्टर, और ये भी जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और यहाँ पे स्टेट, और स्टेट के पास जो हमारा वो सारे रिड्यूसर होगा। ना ये रिड्यूसर का नाम जो हम कैसे पिक करेंगे, तो रूट रिड्यूसर के अंदर आके देखना, ये वाला जो टेस्ट है, टेस्ट रिड्यूसर किसको डिनोट कर रहा है, तो टेस्ट स्लाइस, मतलब कि ये वाला स्टेट को जो हम डायरेक्टली पिक कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे टेस्ट ऐड करूँगा। और यहाँ से जो हम चीज़ें डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो हमारे पास ये इनिशियल स्टेट होगा, इसमें से डेटा इज लोडिंग और एरर को जो हम डीस्ट्रक्चर करके इस पर जो काम कर सकते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस होता है, अगर हमारे इस स्लाइस के अंदर जो हमारी ये स्टेट है, इसमें अगर कोई भी चेंजेस होता है, तो जहाँ जहाँ आपने यूज सेलेक्टर के थ्रू जो यहाँ पे गेट किया होगा ये डेटा, ये ऑटोमेटिक जो चेंज कर देगा स्टेट। जो अगर डेटा कभी भी अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिक जो चेंज कर देगा। इस लोडिंग कभी भी अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिक जो चेंज कर देगा रिडक्स। एरर कभी भी चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक जो हैंडल कर लेगा। तो इसके लिए जो आपको एक नहीं करना पड़ेगा कि अरे मेरे को ये स्टेट जो चेंज हुआ कि नहीं वो चेक करना है। तो ये रिडक्स जो बिहाइंड द सीन वो ऑटोमेटिक हैंडल करता है, आपको ये सब जो चेक नहीं करना होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान क्या रखना है कि डिस्पैच करने के लिए, फंक्शन को डिस्पैच करने के लिए जो हम यूज डिस्पैच यूज करेंगे, और स्टेट से अगर हमें डेटा गेट करना है रिड्यूसर से, तो इसके लिए जो हम यूज सेलेक्टर हुक को जो यूज करने वाले। बाकी चीज़ें जो सेम है, कॉपी पेस्ट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपने इसी पार्ट को जो रिडक्स के पार्ट को जो थोड़ा सा और जो ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी चीज़ें जो थोड़ा सा और है जो कि हमें डिस्कस करना है, तो उनके बारे में जो हम बात करेंगे। सो वो चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। फॉर नाउ आई होप आपको जो ये रिडक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे रिडक्स काम होने वाला है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो हम अपने रिडक्स को जो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करके जो देखने वाले हैं।